महादेवी वर्मा की कौन तुम मेरे हृदय में कविता की अगली पंक्तियां ये हैं, देखिए। एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संचार संचित। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने अप्रियतम परमात्मा को लक्ष्य कर अपनी जो सुंदर भावनाएं उनको अभिव्यक्ति दी है। वे परम तत्व को लक्ष्य कर क्या कह रही हैं, देखिए कि मेरे हृदय में सदैव मधुर स्मृतियों का संचार करने वाले तुम कौन हो। मैं प्रियतम के विरह व्यथा से पीड़ित हूँ और मेरा जीवन एक करुण अभाव में से व्यथित हो रहा है। एक करुण अभाव से मेरा हृदय क्या हो रहा है, व्यथित हो रहा है। तृप्ति का संचार संचित, लेकिन तुम्हारे साथ एक क्षण भी मुझे तृप्ति प्रदान करता है। अर्थात मेरा जो वियोग है वह दीर्घ काल से चला आ रहा है और चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे साथ एक क्षण भी यदि मैं व्यतीत करती हूँ तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार सुख की अनुभूति कराने वाले तुम कौन हो। एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान निर्वाण बिल्कुल परम आनंद की प्राप्ति। अर्थात एक लघु क्षण भी मुझे, एक पल भी सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर परमानंद प्राप्ति का वरदान बन रहा है। इसलिए कवित्री कह रही है कि मैंने इस अव्यक्त प्रियतम को अपनी मधुर वेदना के मूल्य के रूप में ही प्राप्त कर लिया है ना। मधुर क्रय माने मूल्य के रूप में ही क्या पा लिया है। कौन तुम मेरे हृदय में, इस प्रकार तुम मेरे हृदय में कौन हो, इस प्रकार मधुरता का संचार कर रहे हो। गूंजता और मैं न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। क्या नया आई विरह निशी मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। कि न जाने तुम मेरे हृदय में कौन हो, जो दूर के संगीत सा क्या, जो दूर से सुनाई देने वाले संगीत की भांति मेरे हृदय में गूंजते रहते हो। गूंजता और मैं न जाने दूर के संगीत सा, किस प्रकार से गूंजता रहता हो, जिस प्रकार से दूर का संगीत सुनाई दे रहा हो, उसी प्रकार की वाणी के अंतर्गत। उसे पता नहीं चलता कि वो सुनाई दे रहा है, अर्थात आवाज़ तो उसकी आती रहती है लेकिन वो समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से तुम भी मेरे हृदय में कौन बैठे हुए हो। आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या। मैंने स्वयं को खोकर पा तो लिया है, परंतु वह मुझे उल्टा ही प्रतीत हो रहा है। विपरीत सा क्या, वह मुझे कैसा विपरीत सा लग रहा है। क्या भ्रय रूपी रात मिलन रूपी दिन के आने पर समाप्त हो पाएगी। क्या नया आई भ्रय निशी मिलन मधुर दिन के उदय में। अर्थात मेरा भ्रय शांत होगा अथवा नहीं होगा, मेरी मिलन रात आएगी अथवा नहीं आएगी। इसलिए जो कवित्री है वह अपने इन उद्गारों को यहाँ अभिव्यक्त कर रही है। उसी प्रकार उस अज्ञात प्रियतम का वास मेरे हृदय में जानकर मेरी सारी उदासी, कौन तुम मेरे हृदय में, अर्थात मेरे मन की जो उदासी थी, मेरे मन की जो निराशा थी, वह दूर हो गई है और मुझे प्रियतम की प्राप्ति हो गई है। न जाने कौन तुम अलक्षित बनकर मेरे हृदय में बसे हुए हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम मधुरता का संचार कर रहे हो। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित, आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। सुन रही हूँ एक ही झंकार जीवन में प्रलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। जिस प्रकार से अंधकार के समुद्र में प्रकाश की मूर्ति अचल होकर चमक रही होती है, उसी प्रकार से तुम भी मेरे हृदय में चमक रहे हो। आलोक प्रतिमा है अकंपित, वो कैसी है, अकंपित बिना हिले डोले हुए। आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित। न जाने कौन आग क्यों मेरे मधुर और सुगंधित चंदन को बरसा रही है। ऐसा लगता है मानो कोई चंदन की ही वह वर्षा कर रही हो।
सुन रही हूँ एक ही झंकार जीवन में, प्रलय में कौन तुम मेरे हृदय में। मैं अपने प्रियतम में इतनी तन्मय हो गई हूँ कि मुझे जीवन और प्रलय में एक ही झंकार सुनाई दे रही है, एक ही आवाज़ मुझे आ रही है, और वह आवाज़ है तुम्हारे, जो मेरे हृदय में मधुरता का संचार करती है। इस प्रकार मेरे हृदय में छिपकर बैठे हुए न जाने कौन हो, जिसको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित। तो यहाँ कवित्री ये अभिव्यक्त करना चाहती है कि मतलब जिस प्रकार से ज्ञान से अज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु हमारा पथ प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार से उनके अंतर्गत बैठा वो जो परमात्म तत्व है, वह परमात्म तत्व उनके पथ को आलोकित कर रहा है, उन्हें पथ प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार से वह यह अनुभूति कर रही है कि वह कौन सा तत्व है जो मेरे हृदय में मधुरता का संचार कर रहा है, मेरे हृदय के आलोक को फैला रहा है। मूक सुख दुख कर रहे मेरा नया श्रृंगार सा क्या, झूम गर्वित स्वर्ग देता नत धरा को प्यार सा क्या। आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार ले में, कौन तुम मेरे हृदय में। इस कविता की ये अंतिम पंक्तियां हैं, इनमें भी रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करती हुई कह रही हैं, मूक सुख दुख कर रहे हैं। कवित्री कह रही है कि वेदना की व्यथा मुझे शक्ति प्रदान कर रही है, मुझे सुख और दुख ऐसा लगता है कि ये दोनों ही मेरा श्रृंगार कर रहे हो। मूक सुख दुख कर रहे हो मेरा नया श्रृंगार सा क्या, अर्थात सुख और दुख ही चुपचाप मेरा नवीन श्रृंगार कर रहे हैं। झूम गर्भित स्वर्ग देता नत धारा को प्यार सा क्या। कवित्री का कहने का मतलब यह है कि मुझे सुख और दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों ही मुझे समान प्रतीत होते हैं, दोनों ही मुझे तो श्रृंगार की भांति लगते हैं। आज मुझे आनंद के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्वर्ग झूमकर गर्व के साथ नीचे आया है, अर्थात या वह नीचे आने को व्याकुल है। झूम गर्भित स्वर्ग देता नत धरा को प्यार सा क्या, ऐसा लगता है कि वह स्वर्ग भी नतमस्तक होकर इस धरती पर उतरने के लिए उतावला हो रहा हो। आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार ले में, आज मुझे सारी सृष्टि आनंद में दिखलाई दे रही है। इसे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह चुपचाप अपने प्रियतम से चलने के लिए ही आई हो। इस प्रकार तुम मेरे हृदय में मधुरता का संचार करने वाले कौन हो, जो मेरे पथ को हमेशा आलोकित कर रहे हो। तो महादेवी जी ने इन पंक्तियों में रहस्यवादी चेतना को अभिव्यक्त किया गया है। देखो, महादेवी जी को पढ़ने के लिए थोड़ा तुम्हारा जो दृष्टिकोण है उसको विस्तृत करना होगा, क्योंकि इनकी जो कविता है अधिकांशतः रहस्यवादी है। रहस्यवादी काव्य की रचना महादेवी जी ने की है, तो इनकी जो ये कविता है इसमें रहस्यवाद की अभिव्यंजना हुई है। महादेवी जी ने रहस्यवाद को अभिव्यक्त किया गया है। रहस्यवाद में होता है आत्मा का परमात्मा से संबंध। तो जो महादेवी जी जो जिसका चित्रण कर रही है वह परमात्मा है, और परमात्मा को ही संबोधित करके वह काव्य रचना करती है। इस प्रकार जो महादेवी वर्मा है उसके काव्य में विरह वेदना की गहनता है, करुणा है, और नारी सुलभ सात्विकता है, भक्ति है, और उनकी जो विरह व्यथा है उसमें निरंतरता है, अर्थात उनका जो वियोग है वह क्षणिक नहीं है, बल्कि वह अनवरत रूप से ही चलता रहता है। इस प्रकार महादेवी जी ने इसमें रहस्यात्मक अनुभूतियों को करुणाजनक वेदना के साथ अभिव्यक्त किया गया है, जिसमें उनका आशा और निराशा का स्वर उद्घाटित हुआ है। ठीक है।